फर्जी डिग्री वालों को कहा था, आपको थोड़ी कहा था। तो नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री है। अब नरेंद्र मोदी से सीजीआई लड़े या सीजीआई ने भी फंडिंग ली है। कल परसों विदेश में था सीजीआई, जवाब क्यों ना दिया? बच्चों ने ही जवाब पूछा था। अभी आने दे बच्चों को, अभी तो टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, जरा आने दो। कई के तो इस्तीफे हो चुके पहले। ऐसे प्रदर्शन तो कितनी बारी हो गए, ऐसे प्रदर्शन तो कितनी बारी हो गए। अगर हम अपनी मांगों को ना उठाएं तो क्या चूड़ियां पहनकर घरों में बैठ जाएं? चूड़ियां नहीं पहनी हमने, हम जानते हैं लड़ना, हमें 13 महीने का एक्सपीरियंस है लड़ने का। यहीं बैठेंगे आराम से। आर्मी सुरक्षा दे दी पेपर को, अब क्यों डर? आर्मी की सुरक्षा दे दी, पेपर आउट नहीं होगा। तो ये तो मान गए ना कि तुम्हारा सिस्टम खराब है। और ये पता क्यों दी गई आर्मी को? वो इसलिए दी गई है कि हवाई यात्रा से जाएंगे, सड़क पे पेपर लीक नहीं होते। पेपर लीक होते हैं जहाँ से बनता है, जहाँ छपता है, और स्कूल में, एजेंसियों में। तो ये पता क्या चाह रहे कि अगर अब के पेपर लीक करेंगे तो कह देंगे सेना पर सवाल उठा रहे हैं, देशद्रोही हैं। जानते हैं ये बच्चे। नेपाल बांग्लादेश बनने नहीं देंगे देश को। कौन कह रहा बना रहा? यही तो साजिश है, यही तो साजिश है। देखिए, जो तुम साजिश रच रहे हो, हम नेपाल और बांग्लादेश क्यों बनाएंगे? हिंदुस्तान छोटा है क्या? हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। जैन को भड़का रहे हैं आप लोग। चलिए आप समझा लो। पर तू भी तो जैन जी है भाई, तुझे तो ना भड़काया मैंने। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे भी दिया तो दूसरा जो मंत्री बैठेगा उस गद्दी पर, क्या लग रहा है वो सही होगा? एक शुरुआत तो करो, फिर देखो किस किस का मांगेंगे हम। इस्तीफा नहीं, कार्रवाई भी चाहिए उस पे। जो 6 बच्चे NIT में सुसाइड किया है। अरे रुके यार, सुन, यहाँ पे बात सिर्फ जैन जी की करना, अगर हिंदू मुस्लिम की बात करना तो इसका चेहरा दिखा दो, दिखाओ। ये बीजेपी से फंडिंग वाला हो सकता है। जिन्होंने सुसाइड किया है उनकी हत्या के लिए उन्हें उकसाया किसने? देश के शिक्षा मंत्री ने। तो उनकी हत्या का मुकदमा इस पे चलाया जाए, इसको जेल भेजा जाए, CBSE का डायरेक्टर जेल भेजा जाए, उसका सचिव जेल भेजा जाए, और जो शिक्षा का वो है प्रमुख सचिव, उसको जेल भेजा जाए, और जो इनको संरक्षण दे रहा है फिर उसको जेल भेजा जाए। यही बात जब अंग्रेजों का राज था और जब देश की जनता आवाज उठाती थी तब भी ऐसे ही सवाल होते थे। गए ना, जब हमने गोरे अंग्रेज भारत में नहीं छोड़े तो इन काले अंग्रेजों को भी नहीं छोड़ेंगे। इस उम्र में आपको घर बैठना चाहिए, आराम करना चाहिए। कितनी उम्र है मेरी? नरेंद्र मोदी से तो कम है। अगर मैं घर बैठूंगा तो भारत के बहुत सारे मंत्री घर बैठ जाएंगे। अगर मुर्गा नहीं बोलेगा तो क्या दिन नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। तो विपक्ष वाले, और दिन निकलना शुरू हो गया। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए। मतलब ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे यारो। क्या होने वाला है? तुम भी यही, मैं भी यही। अगर पिक्चर का सस्पेंस शुरू में बता दिया जाता है तो फिर कोई पिक्चर देखता है क्या? विश्वास कर रहे हैं हिट लेके आ जाएंगे वो काला वाला, तो उनके ऊपर चले। देखिए, अगर कुमार विश्वास की माँ ने दूध पिलाया है, आज ऐसा शब्द कह रहा हूँ जो नहीं कहना चाहिए, अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया है तो यहाँ से कि एक कॉकरोच है आ जाए लेके हिट लेगी। और जिस टीवी चैनल वाले ने हिट की बात करी, एक चींटी हाथी को गिरा देती है, ये तो कॉकरोच है। अंधेरे में रहते हैं कॉकरोच, दुबके में रहते हैं कोने में। देखिए, देश का प्रधानमंत्री जब भी कोई निर्णय लेता है वो रात को लेता है, और रात को ही कॉकरोच आ जाएंगे। बीजेपी पहले ही कह चुकी है देयर इज नो रेजिग्नेशन इन बीजेपी, कभी ऐसा होता ही नहीं है ना। बहुत सारा बोल सकती है ना, बीजेपी कुछ भी बोल सकती है, मगर ये इसका मतलब ये नहीं है बाकी सब चुप रहे, डिमांड कोई मांग ना करे। हम मांग कर रहे, देश की जनता मांग कर रहे, देश के नौजवान मांग कर रही है, उसको रिजाइन करना है। क्राइम हुआ है, यदि क्राइम हो गया तो पनिशमेंट इज डेफिनेट, इट शुड, देयर मस्ट बी पनिशमेंट सो दैट
justice can be ensured. That is the way. If we believe in justice system, justice, then this is the first step from the part of the government. क्या ये देश के खिलाफ कोई साजिश है, क्योंकि विदेशी लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, फंडिंग बताई जा रही है, ऐसा किरण रिजिजू ने भी आरोप लगाया है। तो सबसे पहला देश के खिलाफ साजिश है पेपर लीक। पेपर लीक के बाद ही ये तमाम चीज़ें हो रही है ना, तो पेपर लीक देश के जो खिलाफ साजिश है उसमें वो उसका पूरा जिम्मेदार बीजेपी है। विश्व गुरु के नाम पे वो पूरा दुनिया घूम रहे, प्रधानमंत्री फिर रेस्पॉन्सिबल है, ऐसा है। तो कॉकरोचेस की पहली ये प्रोटेस्ट है, आगे का क्या लगता है? अगर इस पोल को सीरियसली नहीं लिया जाता सरकार की तरफ से, कोई रेजिग्नेशन नहीं आता है, तब क्या होगा? तो फिर ये लोग क्या आगे क्या चलेगी मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग CJP. आई एम हियर as a person affected because of the paper leak. My granddaughter is undergoing, she is utter depression. I am here because of that. I need justice, so that I am here, and until I get that justice, I will continue in different ways. I will continue to fight, whether it is alone or along with other people. I will continue with my protest. पर इसको सेकंड अन्ना की तरह भी देखा जा रहा है, कह रहे पहले भी एक ऐसी आंधी बताई जा रही थी और लोगों को बरगलाया और सरकार पलट दी, और अब यहाँ आके फंस गए हैं। नहीं, देखो ये सब बहुत आपका आसान है, ऐसा इधर उधर का कहानी बोल के आपको इसको ये करने का, नॉन सीरियस तरीके से आपको इसको उठाने का, और इसको एक क्या है, इसको रिजेक्ट करने का, ये आपका एक बहुत अच्छा तरीका है, ये फांसीवादियों का तरीका है। बाकी तमाम जो भी बोले वो सब कुछ भी नहीं है, क्या है तो ऐसा बोलने का, नहीं तो ये बोलने का देश विरोधी है। तो देश विरोधी पहला चीज है नीट पेपर लीक, वो किसके अंदर हो गया? बीजेपी के अंदर हो गया। तो बीजेपी सबसे पहले इस देश के खिलाफ है। लेफ्टिस्टों का हाथ बताया जा रहा है इसमें। लेफ्टिस्टों के हाथ कौन सी लेफ्टिस्ट है? वो बोला है नक्सल मुक्त किया है पूरी देश को, फिर क्या कौन सी लेफ्टिस्ट है? वामपंथी पार्टियां है, वामपंथी पार्टियां न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही, हमारी हजारों हमारी कैडर को कुर्बानी देके आम जनता की मुद्दा, चाहे वो खेत मजदूर का हो या किसानों का हो या महिला का हो, उनके मुद्दा उठाकर हजार देश की आज़ादी के लिए हजारों कुर्बानी दिया हुआ पार्टी है मेरा पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI. So we will continue to till we get justice. यानी युवाओं को भड़काया जा रहा है। कौन? ये CPI द्वारा, लेफ्टिस्ट पार्टी द्वारा कि भड़काया जा रहा है युवाओं को। जो न्याय की बात रखने से देश भड़काए जा रहे और बीजेपी भड़काए जा रहे, तो हमारा गुनाह नहीं है। आपने गुनाह किया है, सरकार ने गुनाह किया है। 5 से भी ज़्यादा बच्चों को खुदकुशी करना पड़ा, तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, इंस्टीट्यूशनल मर्डर, यू आर इंस्टीट्यूशनल मर्डरर्स, the BJP, and leading from front the minister, education minister Pradhan, so he should resign first, then all those who are responsible for this should be punished.